Hello students. Today in this video we will talk about reasons why direct participation of the state needed for the industrial development during planning after independence. First reason is lack of capital. During planning period after independence there was massive poverty in Indian economy and for industrial development it needed a large amount of capital expenditure. A big push needed in the area of industrial development. And we know only Tata and Birla was the only established industrial houses in India in the field of industrial development. So that is where the reason why direct participation of the state was needed in industrial development. क्यों गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा? क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे की कमी थी, कैपिटल की बहुत ज़्यादा कमी थी, इकोनॉमी में गरीबी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ही सरकार को पब्लिक सेक्टर को इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए आगे आने पड़ा. एंड सेकेंड रीज़न इज़ लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट. That time private investors had low inducement to invest. It is because of due to limited size of market. जो मार्केट से वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो प्रोडक्टिव एरियाज से उनके आसपास मार्केट्स नहीं थे, लिमिटेड मार्केट्स से, जिसकी वजह से डिमांड में काफ़ी कमी थी, which was owing to low level of demand in the economy. And level of demand was low because of low level of इनकम. तो इनकम कम होने की वजह से लोगों के पास, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा थी, तो डिमांड क्या थी, मार्केट में कम थी. इसलिए जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते थे बेटा, वो पैसा लगाने से डरते थे. इसको आप बोलते हैं लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट. एंड हेंस वी कैन से कि लेवल ऑफ इनकम वाज लो ड्यू टू लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट. जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो आउटपुट लेवल आपका क्या होगा, वो कम होगा, और आउटपुट कम होने की वजह से लेवल ऑफ इनकम, ये जो साइकिल है ये चलता जा रहा था कि अगर लेवल आपका इनकम का कम है तो डिमांड कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा फर्दर. तो इस तरीके से जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स से वो पैसा लगाने में इकोनॉमी में क्या होता था, तो डरते थे. लो इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टर्स को आप बोलते हैं. And third reason is growth with social justice. This I told in earlier videos कि जो हमारे यहाँ जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें सोशलिज्म का जो मेन मोटो होता है इट इज सोशल जस्टिस, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस. तो गवर्नमेंट रियलाइज्ड कि दिस विल बी ओनली पॉसिबल ड्यू टू द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट because it requires such type of investment which can enhance, which can increase employment level in the economy. Means motto जिसका सोशल वेलफेयर करना हो rather than प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो. इसलिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा ताकि ग्रोथ विद सोशल जस्टिस हो सके. क्योंकि कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर का जो मेन मोटो होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, वो लोगों के एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं सोचेगा. That is why the reason why there was a direct participation of the state for industrial development, because जो एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी है वो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, वो गरीबों के लिए, एक गवर्नमेंट को, ताकि उनको रोज़गार मिल सके, है ना. कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर भी पहले अपना फ़ायदा सोचेगा, उसे मतलब नहीं है सोशल वेलफेयर से. तो इसलिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो सोशल वेलफेयर के बारे में, रोज़गार के बारे में सोच सकें. यहीं पर हम बात करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स की. कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि भाई प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर क्या है, नहीं जानते हो. तो पब्लिक सेक्टर जो होता है बेटा, दीज आर दोज बिजनेस एंटरप्राइजेस विच शुड बी कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. और इनका जो मोटो होता है वो सोशल वेलफेयर, मकसद जो होता है इनका सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखकर ये काम करते हैं. जबकि जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, private sector includes those business enterprises which should be controlled by the owner, by the producer, by the private any individual, है ना. तो उनका जो मोटो होगा it will be profit maximization. They will think about self interest rather than collective interest.